कुछ बातें शिव महापुराण में जो वर्णित करी गई, जैसे दीप महत्वता, घर में 2 दिए हमेशा रखना चाहिए, घी का दिया हो चाहे तेल का दिया। ज्यादा से ज्यादा दियों को बदलना नहीं चाहिए। जैसे मालूम पड़े आज ये वाला दिया लगा दिया, फिर 15 दिन चला उसको फेंक दिया, दूसरा दिया लगा दिया। शास्त्र कहता है, शिव महापुराण कहती है, जिसके घर में दिया एक लेता है और वही दिए में निरंतर बत्ती लगती रहती है तो उसके घर में संपदा की वृद्धि होती रहती है। दिया ज्यादा नहीं बदलना चाहिए। संपदा के जैसे जिसके घर में संपदा की कमी हो, 1 रुपए कमाओ 1.25 रुपए खर्च होता हो, पैसा हाथ में नहीं दिखता हो, तो शिव महापुराण में बड़ा सुंदर वर्णन किया गया। बेलपत्री के पेड़ के नीचे सोमवार के दिन किसी ब्राह्मण को यदि या ब्राह्मण के बालक को खीर का भोजन करा दिया जाए, और यदि ये भी नहीं करा सकते तो सोमवार की सोमवार शाम के समय अगर बेलपत्र के पेड़ के नीचे घी का दिया लगाकर आए, 5 सोमवार लगाकर आइए, अपने आप लक्ष्मी में बरकत बनना चालू हो जाती है, संपदा बनना चालू हो जाती है। ना राम नाम लीनो तूने भरी जवानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर। अच्छा, एक टेंशन वाली बात तो है कि ये इतना बड़ा मनुष्य चुल्लू भर पानी में डूब के कैसे मरता होगा रे। ये भी तो सोचने वाली बात है कि इतना बड़ा मनुष्य, इसको तो कुआं चाहिए, नदी चाहिए, बावड़ी चाहिए, तालाब चाहिए, और ये तो चुल्लू भर पानी में महाराज बोल रहा है कि तू डूब के मर जा रे। तो शिव महापुराण की कथा कहती है, जो ये मानव का शरीर प्राप्त करने के बाद भी भगवान का भजन नहीं करता, जो ये मानव का शरीर प्राप्त करने के बाद भी भगवत गुणगान नहीं करता, जो ये मानव का शरीर प्राप्त करने के बाद भी अपने माता पिता की सेवा नहीं करता, जो ये मानव का शरीर प्राप्त करने के बाद भी कभी शंकर भगवान की कथा को नहीं सुनता, ये मानव का शरीर प्राप्त करने के बाद भी जो परमार्थ का काम नहीं करता, किसी दीन दुखी, कोई गरीब आदि की सहायता नहीं करता, शिव महापुराण की कथा कहती है, फिर वो मनुष्य नहीं रहता, वो एक कीड़े की तरह रहता है, और कीड़ा चुल्लू भर पानी में डूब के मर सकता है। इसलिए कहा कि तू डूब के मर जा रे चुल्लू। जपते रहो भगवान का, भगवान की अविरल भक्ति जपते रहो, करते रहो। आप पुकारते रहो उस परमात्मा को, वो सुनेगा, ये निश्चित है। ऐसा नहीं कि नहीं सुनेगा, एक बार नहीं सुनेगा, दूसरी बार सुनेगा। प्रैक्टिकल करके देखो, प्रैक्टिकल करके देखना तुम। कहीं पर भी फोन पर, मोबाइल पर या मंदिर के अंदर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम तुम जम के चिल्ला कर देखना, जितने लोग वहां खड़े होंगे पहचान जाएंगे ये सियोर वाला महाराज की चेली है। प्रैक्टिकल करके देखना तुम बस केवल इतना बोल देना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, उतने में पहचान जाएंगे। अब जरा विचार करो, तुम्हारे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने से लोग ये जान जाते हैं कि ये सियोर वाले महाराज की कथा सुनी है, तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल लेने से वो भी तो पहचान जाएगा कि ये अपनी वाली है। उठा लो इसको, दुख मत देना, इसको कष्ट मत देना, इसको रोग मत देना, इसको बीमारी मत देना, इसको शरणागति देना है, शरणागति। ये पत्र में आया, भगवान जाने क्या बना के भेजा। गुच्छा तो नहीं है कमर का,
पहले चैनल वालों से क्यों ये जरूर दिखा देना, जो भी है हमारे छत्तीसगढ़ की पहचान है। नमन करता हूं। हमारे छत्तीसगढ़ की पहचान है, इतना सुंदर बनाया है, बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। उस पर आपने पत्र लगाया है। मेरा नाम चंदाबाई साहू है, ग्राम पंचकोशी धाम, पटेवा, नया पारा, राजिम, छत्तीसगढ़ से आई हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाई लगे। आप ही हैं? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोनों हाथ हिला दो एक बार ऐसे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। गुरुजी 2 साल पहले मेरे दोनों चेस्ट में गठान हो गई थी। मेरे दोनों चेस्ट में गांठ हो गई, गठान हो गई। वो गांठ धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। फिर हमने 2022 मई के महीने में रायपुर एम्स हॉस्पिटल में चेकअप करवाया। चेकअप में आया, डॉक्टर साहब ने कहा ये गठान कोई साधारण नहीं है, आप इसको हल्के में ना लें और इस गठान का ऑपरेशन करना पड़ेगा और निकाल के इसको जांच के लिए मुंबई भेजा जाएगा। और ये गठान आप किसी को भी दिखा लो, कोई भी बता देगा कि ये गांठ वही मानी जाएगी। ये 2 गांठ आपके चेस्ट में हो गई है, दोनों गांठों को निकालना पड़ेगा, ऑपरेशन करना पड़ेगा। हमने डॉक्टर साहब से कहा, डॉक्टर साहब आप कुछ दवाई दे दो। और दवाई लेकर, ऑपरेशन तो अभी हम नहीं कराएंगे डॉक्टर साहब, और दवाई लेकर हम घर आ गए। दवाई को ले जाकर हमने शिव जी के मंदिर में शंकर भगवान को दे दिया, भोलेनाथ हम दवाई जरूर खाएंगे पर आपको ऑपरेशन की नौबत मत आने देना और मेरा ऑपरेशन टाल देना। मेरे शरीर में कोई ऐसी बीमारी मत देना बाबा, मैं तेरी हूं तू मेरा है। 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा, 1 बेलपत्र खाना प्रारंभ किया और दवाई का सेवन भी भगवान शिव की कृपा से करना प्रारंभ किया। गुरुदेव दूसरी बार हम फिर एम्स में डॉक्टर को दिखाने के लिए गए। डॉक्टर साहब ने कहा कि बड़ा विचित्र काम हो गया, 1 सप्ताह पहले 2 गांठ थी और जो गांठ मुंबई जांच के लिए जाना थी, आश्चर्य हो रहा है कि आपकी जो जांच हो रही है उसमें 1 भी गांठ नहीं आ रही है। यह शिव है, यह शंकर है, यह ओम है। बैठिए, प्रणाम करता हूं। और आप राजिम से आई हैं, छत्तीसगढ़ का बैकुंठ है राजिम, राजिम की धरा को भी नमन करता हूं। श्री शिवाय नमस्ते। महाराज ये शिव कथा कह रही है, भगवान देवाधिदेव महादेव का चरित्र कह रहा है। तारकासुर, बिना मांगे तारकासुर को सब मिल गया, देवताओं में हलचल मच गई। सारे देवताओं में हलचल मची तो देवताओं ने विचार करा आखिर क्या हुआ ये सब। तारकासुर का एक नियम था, बट वृक्ष के नीचे तारकासुर भजन करता है, आंवले के वृक्ष के नीचे तारकासुर भजन करता है, पीपल के वृक्ष के नीचे तारकासुर भजन करता है, शमी के वृक्ष के नीचे तारकासुर भजन करता है। ये हमारा सनातन धर्म कहता है, बट वृक्ष की पूजन करने वाला, बट वृक्ष के नीचे शिव की आराधना करने वाला, लौंग समर्पित कर जल चढ़ाने वाले का जैसे कर्ज मुक्ति होती है, उसी तरह आंवले